हेलो स्टूडेंट्स, मैं रौनक मंत्री। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हमारे पास सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। चैप्टर नंबर 13 हमारे मैथ्स में स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात आती है कि सरफेस एरिया होता क्या है और वॉल्यूम क्या चीज होती है, इसको हम समझें। सरफेस एरिया जैसे कि देखिए अपने पास ये मार्कर है, तो इस मार्कर के चारों तरफ का जो मतलब एरिया आपको दिखाई दे रहा है, जो चीज आपको ओनली नजर आ रही है, इसको अपन चारों तरफ से घुमा करके देख लें, उल्टा करना है, सीधा करना है, तो उसमें समय जो अपन को जो चीज नजर आ रही है सरफेस पे, सरफेस एरिया मतलब सरफेस से देखने वाला एरिया, उसको क्या बोलेंगे अपन, सरफेस एरिया। फिर दूसरी बात आती है वॉल्यूम की। अब वॉल्यूम क्या होते हैं, वॉल्यूम मतलब इसके अंदर जो मटेरियल पूरा भरा हुआ है, कितना भरा हुआ है, वो वॉल्यूम क्या वो होता है वॉल्यूम। जैसे मान लो पानी की कोई ग्लास है, उसमें अपन ने फुल उसका जो लेवल है वहां तक पानी भर दिया, ठीक है ना। वो फुल लेवल तक पानी भरने के बाद उसके अंदर जो जितनी अमाउंट पानी की भरी हुई है, अगर अपन उस को जो काउंट करें तो वो क्या होगा, उसका वॉल्यूम। और दूसरी तरफ से समझना चाहिए, जैसे ग्लास का एग्जांपल, या फिर अपन जो रूम है, रूम के अंदर कितनी एयर है, एयर की जो मात्रा होती है उसको भी वॉल्यूम में काउंट कर सकते हैं। मतलब कोई भी चीज हो, उसके अंदर जो मटेरियल पूरा कितना काम आ रहा है उसको बनाने में, वो होता है उसका वॉल्यूम। और अगर बाहर से जो उसकी आउटर कवरिंग दिख रही होती है हमें, उसको बोलते हैं सरफेस। ठीक है, तो हमारे पास कुछ शेप्स आएंगे इसमें, उनके सरफेस एरिया हमें देखने होंगे। तो देखें, मैं आपको कुछ फॉर्मूला दिखा देता हूँ। हाँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब टोटल सरफेस एरिया को शॉर्ट में टी ऐसे भी लिखा जा सकता है, टी एस ए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 2L इंटू बी। एल बी का मतलब लेंथ इंटू ब्रीथ, प्लस ब्रीथ इंटू हाइट, बी इंटू एच यानी कि ब्रीथ और हाइट, प्लस एच एल हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, ये फॉर्मूला अपन अप्लाई कर करके जो अपने पास क्यूबॉइड का शेप होता है, हम जैसे क्यूबॉइड का शेप हमारे पास इस टाइप से होता है कुछ, इसके जितने भी फेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं इसमें, उन सारे फेसेस का एरिया निकल जाता है। ठीक है ना। फिर आता है इसके बाद इसके अपने पास लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया को अपन एलएसए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एलएसए। तो एलएसए निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी और यहाँ पे एच। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास किसका, लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में फर्क क्या होता है। लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है, जैसे अपने पास कोई रूम है, तो उसके रूम की अगर अपन चारों दीवारों को काउंट कर रहे हैं तो वो होता है लेटरल सरफेस एरिया। अगर अपन ने छत को और नीचे वाली जो फर्श होती है, फ्लोर, उसको भी काउंट कर लिया तो फिर वो हो गया टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, इस चीज का ध्यान रख करके चलें। हाँ, इसमें क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है अपने पास डायगोनल फाइंड करने का, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लेंथ और ब्रीथ को आप कैपिटल एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल एल से भी, और जिससे चाहे आपकी इच्छा हो। ये तो हो गया हमारा एल बी एच का स्क्वायर। ये बात थी क्यूबॉइड की। इसी तरीके से क्यूब के भी आएंगे हमारे पास। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। हाँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की बात हो रही है, तो क्यूब, तो यहाँ पे टी एस ए लिख देते हैं, टी एस ए इक्वल टू, इसका होता है फॉर्मूला 6a स्क्वायर। और क्यूब का शेप होता कैसा है, क्यूब का शेप होता है जिसमें 6 स्क्वायर बन रहे होते हैं।
मतलब सारे फेसेस कैसे होंगे इसके, इक्वल होंगे, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखें आप लोग। फिर इसके बाद ये तो क्या होती है इनकी लाइन, यानी इसमें जो साइड हमारे को एज दे रखी होती है उसका किनारा। फिर आता है लेटरल सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है 4a², ठीक है। फिर आता है अपने पास डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब होता है हमारे पास √3a, डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है √3a, ठीक है। तो ये तो कुछ फॉर्मूलाज है जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में काम आएंगे, मैंने आपको नोट करवा दिए हैं। जैसे जैसे अपने एक्सरसाइज में आगे क्वेश्चंस आते जाएंगे और फॉर्मूला की जरूरत होगी मैं आपको करवाता जाऊंगा, ठीक है। तो इसके बाद अपन अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखें 13.1, हेडिंग पॉइंट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप टू बी मेड। अपने पास लेंथ, ब्रीथ और हाइट दे रही है, लॉन्ग, ब्रीथ और डेप्थ, ठीक है। तो लिख देते हैं अपन, एल कितनी है हमारे पास 1.5 मीटर, ब्रीथ कितनी है हमारे पास 1.25 मीटर, फिर हाइट कितनी है, हाइट डेप्थ एक ही बात है 65 सेंटीमीटर। ये अकेली वैल्यू जो सेंटीमीटर में आ रही है, हमें सारी यूनिट सेम यूनिट में चाहिए होती है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया जाएगा, 65/100 मीटर हो जाएंगे, यानी कि 0.65 मीटर, ठीक है। इसके बाद अपने पास आ रहा है इट इज ओपन एट द टॉप, ऊपर से खुला हुआ है, मतलब ऊपर वाला सरफेस काम नहीं आ रहा है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, डिटरमाइन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर द मेकिंग द बॉक्स, यानी एरिया ऑफ शीट निकालने जो इस बॉक्स को बनाने के लिए जरूरत होगी। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है, फर्स्ट एरिया ऑफ शीट फाइंड करना है, ध्यान रखिएगा। टोटल सरफेस एरिया अपन लगा देते हैं फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, बट माइनस करना पड़ेगा छत वाले एरिया को, क्योंकि ऊपर से क्या है वो खुला हुआ है, तो ऊपर वाला एरिया हमारे काम नहीं आ रहा है, माइनस एरिया ऑफ रूफ, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL माइनस एरिया ऑफ रूफ L इंटू B। 2 L की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.5 मीटर पुट करते हैं, इंटू B की वैल्यू है 1.25 प्लस BH, B की वैल्यू 1.25 इंटू H की वैल्यू हमारे पास 0.65 प्लस H की वैल्यू 0.65 और L की है 1.25 माइनस L इंटू B 1.25 इंटू 0.65, ठीक है। ये कैलकुलेशन सीधे सोल्व करनी है, तो सिंपल मेथड जिस तरीके से अपन सोल्व करते हैं उस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये वाला आप लोग खुद ट्राई करें, कैलकुलेशन करनी है, इनको मल्टीप्लाई करके आगे वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करके हमें सब्ट्रैक्ट करवाना है, ठीक है। तो ये आप लोग खुद ट्राई करेंगे इसको। सेकंड में हमें दे रखा है द कॉस्ट ऑफ द सीट फॉर इट इफ ए सीट मेजरिंग 1 मीटर पर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ ₹20, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर सीट, 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट है ₹20। अब हमको टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है सीट की कितनी आ रही है, टोटल कॉस्ट ऑफ सीट, तो क्या होगा 20 मल्टीप्लाई जो अपने पास एरिया ऑफ सीट आ रहा है वो वैल्यू पुट कर देंगे आप लोग, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे।
इसके बाद अपने पास क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिएगा। लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5, 4 एंड 3। ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.50 रुपीज। सेम क्वेश्चन है। लेंथ हमें दे रखी है, ब्रीथ दे रखी है एंड हाइट दे रखी है। क्या क्या दे रखी है देखें, 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर। 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर। ठीक है। व्हाइट वॉश करना है तो छत पे और एक चारों दीवारों पे। तो एरिया फॉर व्हाइट वॉश, एक तो छत वाला एरिया और एक चारों दीवारों का एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ रूफ। हाँ, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2l + b h एरिया ऑफ रूफ l × b। ठीक है। अब यहाँ पे अपन देखने जा रहे हैं कि भाई 2l + b, l की वैल्यू पुट करते हैं 5, b की वैल्यू 4 × h की वैल्यू 3 प्लस l × b, यानी कि 5 × 4। हाँ, कितने हो गए हमारे पास, 5 + 4 9, 9 2 जा 18 और 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 54 प्लस 5 × 4 20। दोनों को प्लस कर दिया जाता है। कितने आ रहे हैं हमारे पास, 74। ठीक है, मीटर स्क्वायर। ये तो आया हमारे पास एरिया व्हाइट वॉश, इतने पे करना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, कॉस्ट निकालनी और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर व्हाइट वॉश, 1 मीटर स्क्वायर पे व्हाइट वॉश करने की कॉस्ट जो है 7.50 रुपीज है। तो कॉस्ट ऑफ, अपने पास एरिया 74 मीटर स्क्वायर है, 74 मीटर स्क्वायर व्हाइट वॉश 7.50 × 74। ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई आप लोगों को खुद करना है। ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे आंसर्स आ जाएंगे। तो आज की क्लास तो हमारी इसी क्वेश्चन के साथ यहीं पे ओवर होती है। आगे क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें, अगर आपको आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो हम नेक्स्ट क्लास में उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास हमारी इसी के साथ खत्म होती है।